हाय स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आपने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह से फ्रांस में जो है नेशनल असेंबली बन जाती है और नेशनल असेंबली कुछ काम करती है और बहुत सारे रिफॉर्मेटिव स्टेप उठाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, बन जाती है, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं हम लोग। फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मतलब आउटब्रेक के बाद क्या होता है, व्हाट हैपेंस आफ्टर द आउटब्रेक इन फ्रांस। ओके, तो फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, आउटब्रेक होता है, पूरे फ्रांस में रेवोल्यूशन होता है, छोटे छोटे रेबेलियन जो ग्रुप होते हैं वो लोग पूरा रेबेल करते हैं, विरोध करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है फ्रांस में, आपको फाइंड आउट करना है, आपको देखना है। तो हम देखते हैं क्या उसके आगे क्या होता है कि फ्रांस में जो है नेशनल असेंबली जो बनी थी उसने 1791 में जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण था बन गया, वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो गया, बन गया वो। ठीक है, उसको इलेक्ट किया गया और पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो पावर था अब वो राजा के पास नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन बना बट यहाँ पे क्या हुआ, पावर को जो है डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। पावर जो है केवल गवर्नमेंट के पास नहीं रहा, या पावर जो है केवल नेशनल असेंबली के पास नहीं रहा। ठीक है, पावर जो है डिसेंट्रलाइज कर दिया गया और पावर को जो है 3 बॉडी में डिवाइड कर दिया गया। तो कुछ अलग अलग लोगों को कुछ पावर मिल गए। पहला जो इंस्टीट्यूशन बनाया गया वो था लेजिस्लेटिव, दूसरा आपका है एग्जीक्यूटिव और तीसरा आपका जुडिशरी। तो आप ये कह सकते हो कि जब नेशनल असेंबली बनी फ्रांस में तो उसके बाद नेशनल असेंबली ने क्या किया, जो पावर है उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया और 3 बॉडी में उसको कर दिया। और इस तरह से फ्रांस में जो है अभी मोनार्की खत्म नहीं किया गया है, फ्रांस में मोनार्की अभी है, मतलब राजा का भी पावर है लेकिन राजा के पावर को डिलिमिट कर दिया गया, राजा के पावर को डिलिमिट किया गया। मतलब अब राजा जो है उतनी पहले जिस तरह से उसके पास जो पावर था अब उसके पास वो पावर नहीं है। अब राजा जो है और राजा के पास कुछ लिमिटेड जो है, कह सकते हो कि उसके पास सोल्जर्स रहेंगे। ठीक है, किसी दूसरे कंट्री पर अटैक नहीं करेगा वो, किसी दूसरे कंट्री के किंग से बात नहीं करेगा वो। तो इस तरह का जो निगोशिएशंस है उस पर कंट्रोल किया गया, चेक किया गया उसको। ठीक है, और इस तरह से फ्रांस में जो है अभी राजा का भी पावर था और नेशनल असेंबली बन गया, तो मोनार्की के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन भी हो गया। तो आप कह सकते हो कि राजा के साथ साथ, राजा के पावर के साथ साथ मोनार्की भी जो है आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन पावर था ये भी वहाँ पे अप्लाई किया गया, ये भी काम चलने लगा वहाँ पर। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद क्या हुआ, नेशनल असेंबली ने क्या किया, जो सिटीजन्स के राइट से उसको देना शुरू किया। जो सिटीजन के राइट पहले नहीं थे उसको दिया गया, सिटीजन राइट को दिया गया, मतलब राइट टू लिव, रहने का, जीने का अधिकार भी दिया गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो पहले बैन कर दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी समूह को, किसी भी गैदरिंग को एड्रेस नहीं कर सकता है या अपनी बात को लिख करके या राजा के अगेंस्ट जो है पब्लिश कर सकता है। इस तरह की जो बातें थी वो पूरी तरह से बैठ कर की गई थी। अब कॉन्स्टिट्यूशन के आने से क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन के आने से क्या हुआ, लोगों को अलग अलग तरीके से क्या मिल गया, अधिकार मिल गया। ठीक है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन मिल गया, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और सब लोग जो है कानून के सामने सब लोग इक्वल, कोई ऐसा नहीं कि बड़ा हो कोई छोटा हो, नहीं, सब जो है कानून की निगाह में सब लोग एक समान होंगे। पूरे कंट्री में इस तरह से कह सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम था उसको इंट्रोड्यूस किया गया। आपको मैंने पहले बताया था कि पहले क्या था, फ्रांस में अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, बट अब ऐसा नहीं है। अब फ्रांस में क्या है, कोई भी व्यक्ति है वो कानून की निगाह में क्या है, एक समान है, कोई ऊंचा कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। ठीक है, तो नेशनल असेंबली बनी, नेशनल असेंबली अस्तित्व में आई, नेशनल असेंबली ने क्या किया, लोगों के अधिकारों को दिया। लेकिन इतना सब होने के बाद भी जो है नेशनल असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई उसके कुछ ड्रॉबैक्स हो गए, कुछ कमियां थी। क्या कमियां थी, कमियां यहाँ देखो, नॉट ऑल सिटीजन्स हैव राइट टू वोट, मतलब फ्रांस में जितने लोग थे उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। किसमें, फ्रांस में जितने भी लोग थे उन सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। अब वोट देने का अधिकार कितने लोगों के पास था, ऐसे लोग जो 25 प्लस थे, ऐसे लोग जो 25 प्लस थे, मतलब 25 साल के ऊपर थे, और वो लोग टैक्स पे करते थे। द पीपल हु वर 25 above and were paying taxes, they were able to
वोट, दे हैड राइट टू वोट। तो ऐसे लोगों के पास वोट देने का अधिकार था। और दूसरी जो कमी सबसे बड़ी क्या थी, वेमेन हैड नो राइट टू वोट, और महिलाओं को वोट देने का कोई अधिकार नहीं था। मतलब फ्रांस ने जो है महिलाओं के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की, संविधान ने कोई ऐसा व्यवस्था नहीं किया कि महिलाओं को भी पॉलिटिकल राइट दिया जाए, महिलाओं को भी पॉलिटिकल राइट दिया जाए और उनको वोट देने का अधिकार दिया जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ न कुछ कमियां रह गई जो आने वाले टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन की स्टेबिलिटी के लिए कहीं न कहीं कह सकते हो कि एक रीजन रहा, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन का जो अस्तित्व है, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वो इनस्टेबिलिटी में कन्वर्ट हो गया। तो एक ओवरव्यू आपने देख लिया कि फ्रांस में क्या आया, कॉन्स्टिट्यूशन आया, इंट्रोड्यूस किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, लोगों के अधिकारों को दिया। लेकिन इतना सब होने के बाद भी कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स क्या थे, कॉन्स्टिट्यूशन ने सब लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया। तो सबसे जो बड़ी कमियां थी, जो खामियां थी कॉन्स्टिट्यूशन का, वो यही था। ठीक है, अब सोचो जब सब लोगों को अधिकार नहीं मिलेगा तो लोग क्या करेंगे, निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ काम करेंगे। लेकिन राजा जो किंग था, जो लुई 16 था, अभी भी नहीं चाहता था कि जो नेशनल असेंबली बनाई गई है वो उस पावर में रहे जब नेशनल असेंबली कंट्री को डोमिनेट करे, गवर्न करे, नहीं चाहता था। तो इसके लिए क्या किया उसने, इसके लिए कुछ तो किया होगा। आगे देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक आपका है फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। ध्यान देखोगे, फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, संविधान के साथ साथ राजा का भी एक अस्तित्व था। यहाँ पे क्या है, फ्रांस एबोलिशेस मोनार्क, फ्रांस ने क्या किया, मोनार्की को खत्म कर दिया, राजतंत्र को खत्म किया और उसके बाद रिपब्लिक को सेटअप किया, जो रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता उसको सेटअप किया। तो हुआ क्या इसमें, इस कंडीशन में क्या हुआ, जो लुई 16 जो किंग था उसने क्या किया, सीक्रेटली चुपके से जो आसपास के जो स्टेट थे, आसपास के जो किंग थे, ठीक है, आसपास के जो किंग थे, जैसे प्रुसिया हो गया या ऑस्ट्रिया हो गया, ऐसे राजाओं से चुपके से धीरे से जो है उनसे बातचीत करना शुरू किया। वो चाहता था कि वो लोग क्या करें, अटैक करें फ्रांस पर और उसको मुक्त कर दें। तो फ्रांस में जो गतिविधियां चल रही थी, दूसरी सबसे बड़ी बात क्या थी, फ्रांस में जो एक्टिविटी चल रही थी, इतना बड़ा उथल पुथल था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी वहाँ पर, ठीक है, एक ड्रेस्टिक चेंज हो रहा था, एक नया परिवर्तन हो रहा था फ्रांस में। ये जो परिवर्तन था कहीं ना कहीं दूसरे कंट्री के लिए भी घातक था, वहाँ भी इस तरह का विद्रोह हो सकता था, ठीक है। बट तो क्या हुआ कि जो अदर कंट्रीज थे फ्रांस के आउटसाइड जो कंट्रीज थे, उन लोगों ने डिसाइड किया कि फ्रांस पर अटैक किया जाए और फिर से जो ट्रेडिशनल सिस्टम है मोनार्की उसको रिस्टोर किया जाए। तो नेशनल असेंबली को भी ये बात सुनाई पड़ी, उसके बाद भी ये मैसेज मिला। तो नेशनल असेंबली ने क्या किया, एक दिन जो है जो उसके मेंबर्स थे उन लोगों ने आपस में डिसाइड किया और वोट डाला कि जो कंट्री अटैक करना चाहती हैं, जैसे प्रुसिया हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, उनके अटैक करने से पहले हम उन पर अटैक कर दें। तो क्या किया नेशनल असेंबली ने, क्या किया देखो आगे, नेशनल असेंबली ने वोट दिया अप्रैल महीने में 1792 में एंड डिसाइडेड एंड डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रुसिया एंड ऑस्ट्रिया। ठीक है, अप्रैल महीने में वोट दिया और ये डिसाइड किया नेशनल असेंबली ने कि हम लोग क्या करेंगे, ऑस्ट्रिया और प्रुसिया पे अटैक करेंगे, उनके अटैक करने से पहले हम लोग अटैक कर देंगे। अटैक किया फ्रांस ने, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं रहा फ्रांस के फेवर में, नेशनल असेंबली के फेवर में आप कह सकते हो कि और वो वार का जो रिजल्ट रहा उसके फेवर में नहीं रहा। यहाँ तक बात समझ आपको आई। फिर क्या होता है, इसके बाद आपने देखा कि नेशनल असेंबली ने क्या किया, उसके बाद जो नेशनल असेंबली आई है उसने क्या किया, जो रिचर सेक्शन के लोग थे उनको जो है पॉलिटिकल राइट दिया। थर्ड स्टेट में जो रिचर सेक्शन के लोग थे उनको क्या दिया, पॉलिटिकल राइट दिया। अब जो समाज का जो सबसे बड़ा भाग था, जो माइनर सेक्शन था, जो थर्ड स्टेट में जो पुअर पीपल थे या जो इस तरह के लोग थे जिनके पास पॉलिटिकल राइट नहीं था, तो ऐसे लोगों ने क्या किया होगा, निश्चित तौर पे अपनी आवाज़ उठाने के लिए कुछ ऐसा काम किया होगा, ग्रुप बनाया होगा। तो फिर वही शुरू हुआ। तो फ्रांस में क्या हुआ, पूरे फ्रांस में कह सकते हो कि पॉलिटिकल ग्रुप बनना शुरू हो गया। क्या बनना शुरू हुआ, पॉलिटिकल ग्रुप बनना शुरू हो गया पूरे फ्रांस में, उसको बोलते हैं क्लब। तो नंबर ऑफ जो क्लब हैं फ्रांस में बनने शुरू हो गए और उन सारे क्लब में जो है सबसे जो महत्वपूर्ण, जो सबसे एडवांस कह सकते हो उसमें था, जो सबसे पावरफुल क्लब के रूप में सामने आया, अस्तित्व में आया, उसको बोलते हैं जैकोबिन। याद देखो आप,
Many political clubs came into existence. Jacobins were important among them. ठीक है, तो जो जैकोबिन्स तो उसमें जैसे ब्लैक स्मिथ हो गए, फार्मर्स हो गए, कारपेंटर हो गए, तो या कोबलर हो गए, ऐसे लोग जो है इस ग्रुप को ज्वाइन किए। और इनका जो लीडर था उसका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे वाज जैकोबिन्स लीडर। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, इससे आगे पढ़ते हैं। आगे हम लोग को आपने देखा कि जो सबसे महत्वपूर्ण क्लब बना सामने आया वो था जैकोबिन। और जैकोबिन जो क्लब था उसको लीड किसने किया? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे ने। जो आपका ग्रुप बना, सबसे जो महत्वपूर्ण ग्रुप बना, किसका बना? जैकोबिन्स का बना। जैकोबिन्स में कौन कौन लोग आए इसके बारे में जान चुके हो। तो जैकोबिन्स का जो लीडर था मैक्सिमिलियन, ठीक है, उसने, और जो पेरिस के लोग थे, देखिए लिखा हुआ कि पेरिसियन। पेरिसियन का मतलब फ्रांस की जो कैपिटल है क्या है? पेरिस है ना। तो जैकोबिन्स और जो पेरिस के लोग थे उन लोगों ने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया? अटैक करने के लिए पेरिस पर। पेरिस का नाम है ट्यूलरीज। किंग का जो पैलेस था उस पर अटैक करने का निश्चय किया। पूरी कह सकते हो कि एक ग्रुप रहा होगा, बड़ा ग्रुप रहा होगा, उसकी सहायता से इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब जो है किंग के पैलेस पर अटैक किया जाए। जो किंग के वहाँ पे गार्ड्स थे उनको मार दिया गया, ठीक है, और किंग को कई घंटों तक बंधक बनाया गया। समझते हैं आप लोग? यहाँ देखो लिखा हुआ हॉस्टेज। हॉस्टेज का मतलब होता है बंधक बनाना, ठीक है। तो जैकोबिन्स और पेरिसियन ने मिल करके क्या किया? अटैक किया पैलेस पर। पैलेस का नाम क्या है? ट्यूलरीज। ट्यूलरीज नाम है पैलेस का। वहाँ पर अटैक किए, वहाँ पर जितने भी गार्ड्स थे उन सबको मार दिया गया। और राजा को भी कुछ समय के लिए, कम से कम 10-15 घंटे के लिए उसको बंधक बनाया गया, हॉस्टेज बनाया गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देखो बाद में क्या होता है कि असेंबली ने क्या किया? जितने भी रॉयल फैमिली के लोग थे, जितने भी रॉयल फैमिली के लोग थे, उन सबको इम्प्रिजन, जेल में बंद करने के लिए वोट दिया। मतलब असेंबली के जो लीडर्स उन लोगों ने वोट दिया कि जो भी रॉयल फैमिली से लोग हैं उन सबको क्या किया गया? जेल में बंद कर दिया जाए, ठीक है। तो असेंबली ने कर दिया गया। उसके बाद जो है इलेक्शन, कोर्ट के लिए इलेक्शन हेल्ड किया गया, ठीक है। और उस इलेक्शन में क्या हुआ? एक और अधिकार दिया गया कि ऐसे लोग जो 21 प्लस है, नाउ दोज हु आर 21 प्लस दे हैड राइट टू वोट। अब उनके पास वोट देने का अधिकार हो गया। ऐसे लोग जो 21 प्लस थे उनको क्या किया गया? वोट देने का अधिकार हो गया, ठीक है। 21 देखो, मैन ऑफ 21 ईयर्स गॉट द राइट टू वोट। तो ऐसे लोग जो 21 प्लस थे अब उनको वोट देने का अधिकार मिल गया, ठीक है। जो न्यूली असेंबली थी, जो नई असेंबली बन के आई, ठीक है, इसने क्या किया? कन्वेंशन किया। कन्वेंशन का मतलब एक समझौता किया, ठीक है, एक समझौता किया। और 21 सितंबर 1792 को क्या हुआ? एबॉलिश द मोनार्की, राजतंत्र को खत्म कर दिया। एक समझौते के द्वारा जो है न्यूली असेंबली ने क्या किया? राजतंत्र को पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया। मतलब अब फ्रांस में राजतंत्र या राजा का जो शासन है पूरी तरह से खत्म हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ? लुई 16 को जो है, लुई 16 को जो है अरेस्ट किया गया, उस पर मुकदमा किया गया, ठीक है। और फाइनली कोर्ट ने उसको फांसी की सजा दी, मतलब मृत्यु दंड दिया। क्या दिया? कोर्ट ने मृत्यु दंड दिया, ठीक है बेटा। और फिर देखो आगे, ऑन 21 जनवरी 1793 को क्या हुआ? ही वॉज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली। और लुई 16 को ऐसे पब्लिक के सामने चौराहे पे कह सकते हो, लुई 16 को फांसी दे दी गई, ठीक है। और कुछ ही और किस जगह पे दिया गया? एट द पैलेस ऑफ डी ला कॉन्फ्रेडर, ठीक है, ये प्लेस का नाम है, यहाँ पे उसको फांसी दिया गया। और कुछ दिन के बाद जो इसकी वाइफ थी मैरी एंटोनेट, उसको भी कुछ इसी तरह से फांसी दे दी गई, उसका भी अंत हो गया। तो इस तरह से क्या हुआ? फ्रांस में क्या हुआ? पूरी तरह से मोनार्की खत्म हुआ और फ्रांस क्या बन गया? एक रिपब्लिक कंट्री बन गया, ठीक है, एक गवर्नमेंट एग्जिस्टेंस में आ गई। ओके बेटा,
मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक इज द रेन ऑफ टेरर। जस्ट बिफोर अभी आपने देखा कि किस तरह से रॉबर्सपियरे ने या रॉबर्सपियरे के नेतृत्व में जो है मोनार्की जो है पूरी तरह से खत्म किया गया और एक रिपब्लिक जो है फ्रांस में इंस्टॉल किया गया, रिपब्लिक गवर्नमेंट को इंस्टॉल किया गया, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, रिपब्लिक के स्थापित होने के बाद फ्रांस में क्या कंडीशन होती है, थोड़ा सा वहाँ पे कह सकते हो कि एक टेरर का माहौल बन जाता है, क्योंकि रॉबर्सपियरे का जो नेचर था वो थोड़ा सा कह सकते हो कि क्रूर था, वो कह सकते हो कि आप ही वाज ए क्रूअल पर्सन। और उसने क्या किया, एक नए तरीके से जो है सिस्टम को वहाँ पे चलाने का प्रयास किया उसने। तो क्या किया उसने, सिंपली उसने क्या किया, जो भी उसके जो उसके अपोनेंट थे या कह सकते हो कि जो उसके विरोधी थे उनको सप्रेस करने के लिए और अपनी पावर को कह सकते हो कि मजबूत करने के लिए, ठीक है, अपनी पावर को स्ट्रेंथन करने के लिए उसने जो है एक तरह से इस तरह का पॉलिसी अपनाया कि लोग डरने लगे उससे। तो किया क्या उसने ऐसे कंडीशन में, जो नाम दिया गया कि द रेन ऑफ टेरर। रेन ऑफ टेरर का जो आपने टाइटल देखा है यहाँ पर, द रेन ऑफ टेरर का मतलब होता है कि भय का आतंक, ठीक है, राज का भय का आतंक का राज या आतंकी राज कह सकते हो। क्या बोल सकते हो आप, टेरर का मतलब होता है आतंक, आतंक का राज या आतंकी राज बोल सकते हो इसमें। तो इसमें हुआ क्या, रॉबर्सपियरे अपने पावर को एडवांस करने के लिए जो है, अपने पावर को मजबूत करने के लिए, अपनी गवर्नमेंट को मजबूत करने के लिए, ठीक है, एक पॉलिसी अपनाई। उस पॉलिसी का नाम दिया उसने कंट्रोल एंड पनिशमेंट। मतलब whosoever were against him, who raised their voice against the government, Robespierre tried to control them, suppress them and punish them। तो इसके लिए उसने एक एग्जीक्यूटिव की व्यवस्था कर रखी थी, नहीं एग्जीक्यूटिव नहीं कह सकते उसको आप, कोर्ट की व्यवस्था थी ना, जुडिशरी की व्यवस्था कर रखी थी उसने। तो ऐसे लोग जो उसके अगेंस्ट अपनी आवाज को उठाते थे, ठीक है, ऐसे लोग जो अपनी आवाज जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट उठाते थे, तो उनके लिए क्या व्यवस्था कर रखा था, उनको जो है रॉबर्सपियरे जो है, क्योंकि गवर्नमेंट में था, ये गवर्नमेंट इसकी थी, तो रॉबर्सपियरे ऐसे लोगों को अरेस्ट करवा लेता था, ठीक है, ऐसे लोगों को क्या करता था, वो अरेस्ट करवाता था और बाद में उनको इम्प्रिजन मतलब उनको जेल में भेज दिया जाता था, ठीक है। दोज पीपल हु रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, रॉबर्सपियरे arrested them, got arrested them and imprisoned, and if the court found those people guilty, they were guillotined। अगर ऐसे लोगों को जो गवर्नमेंट जो कोर्ट है, अगर कोर्ट जो है ऐसे लोगों को गिल्टी पाती थी, अपराधी पाती थी, किसी अपराध में लिप्त पाती थी, तो जो कोर्ट है ऐसे लोगों को गिलोटाइन, बी हेडेड होता है। गिलोटाइन का मतलब होता है सर को धड़ से अलग कर देना, मतलब ये पार्ट काट दिया जाता था लोगों को, ठीक है, गर्दन उड़ा देना जिसको आप बोलते हो। तो गिलोटाइन का मतलब होता है सर को काट देना, ठीक है। ये देखो एक नया वर्ड आपके लिए है गिलोटाइन। तो गिलोटाइन का मतलब क्या होता है यहाँ पर, बी हेडेड। तो ये व्यवस्था थी, मतलब अब इतना ये डर हो गया लोगों के अंदर कि लोग अब जो अपनी आवाज नहीं उठाना बंद कर दिए, मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो अपनी आवाज उठाना बंद कर दिए, क्योंकि उनको डर हो गया कि अब जैसे भी कोई व्यक्ति गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपनी आवाज को उठाएगा, निश्चित तौर पे उसका यही हासिल होगा, उसका जो रिजल्ट होगा यही होगा। तो एक कह सकते हो कि एक टेरर का जो माहौल है पूरे कंट्री में व्याप्त हो गया। ये जो टेरर का माहौल था, जो कह सकते हो, ये 1793 से लेकर के 1794 के बीच में रहा। एक साल का कह सकते हो कि आतंकी राज कह सकते हो। फ्रांस में एक साल जो है डर का माहौल बना रहा, ठीक है। और रॉबर्सपियरे ने तरह तरह के पॉलिसी को फॉलो किया, और इसी पॉलिसी में क्या किया उसने, जो चर्च था, देखो यहाँ पे चर्च को बंद कर दिया। उस समय फ्रांस में चर्च को बंद कर दिया, और चर्च का जो बिल्डिंग होता था उस चर्च में जो है उसने या तो बैरक बना दिया, मतलब सैनिकों को रहने का स्थान बना दिया, या उसको ऑफिसेस बना दिया। क्या बना दिया, उसको ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये काम किसने किया, रॉबर्सपियरे ने किया। क्या किया उसने, चर्चेज को शट डाउन किया, बंद करवा दिया, और उस चर्चेज को बैरक में कन्वर्ट कर दिया गया। मतलब जब चर्च में जहाँ पे पूजा पाठ होता था, धार्मिक कर्मकांड होते थे, रिलीजियस राइट्स को परफॉर्म किया जाता था, ऐसी जगह पे अब सेना चली जाते थे, या वहाँ पे गवर्नमेंट जो ऑफिशियल थे उनका ऑफिस बन जाता था, ठीक है। तो आप सोचो कि जो रिलीजियस पीपल थे उनको भी, उनके लिए भी कह सकते हो कि बहुत बड़ा आतंक बन गया है।
ठीक है। फिर क्या होता है, अब इतना बड़ा इसका कह सकते हो कि इतना आतंक हो गया कि लोग डरने लगे। तो इसके जो सपोर्टर्स थे, इसको जो लोगों ने सपोर्ट किया था, उनके अंदर भी डर का माहौल क्रिएट हो गया। ठीक है। अब उन लोगों ने कहा कि नहीं, ये जो आपकी पॉलिसी, इस पॉलिसी को बंद कीजिए, एक मॉडरेट पॉलिसी लाइए, नरमी लाइए अपनी पॉलिसी में। ये पॉलिसी कैसी है, एक्सट्रीमिस्ट वाली पॉलिसी। आप इसमें केवल कंट्रोल कर रहे हो और पनिश कर रहे हो, तो ऐसी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। उन लोगों ने कहा कि एक मॉडरेशन लाइए। धीरे धीरे क्या हुआ, उसके फॉलोअर्स ने जो है, उसके जो सपोर्टर थे या फॉलोअर्स थे, ठीक है, रॉबर्सपियर से समर्थन खींच लिया, समर्थन वापस ले लिया, मतलब उसको सपोर्ट करना बंद कर दिया। फाइनली क्या होता है, फाइनली जो है रॉबर्सपियर को ही का मतलब यहाँ पे रॉबर्सपियर की बात की जा रही है। इस पूरे पैराग्राफ में मैंने रॉबर्सपियर की बात की, जो मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर था, ठीक है, जैकोबिन ग्रुप का लीडर था, उसकी बात की जा रही है। तो फाइनली ही वाज कन्विक्टेड। बाद में क्या हुआ, कोर्ट ने उसको अपराधी माना, अपराधी ठहराया, मतलब वो अपराधी बन ही गया। और इन जुलाई 1794 को अरेस्ट किया गया उसको, और उसका भी वही हश्र, मतलब इसका भी गला काट दिया गया। ठीक है। तो एक स्टोरी आपको समझ में आनी चाहिए कि जो रेन ऑफ टेरर है क्या। रेन ऑफ टेरर में जो है रॉबर्सपियर ने क्या किया, कंप्लीटली फ्रांस को डोमिनेट किया। कैसे किया, बाय द पॉलिसी ऑफ कंट्रोल एंड पनिशमेंट। ही कंट्रोल पीपल एंड पनिश देम। अगर लोग उसके अगेंस्ट जाते थे, उसके गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपनी आवाज उठाते थे, तो ऐसे लोगों को रॉबर्सपियर या जो रॉबर्सपियर की गवर्नमेंट थी, ऐसे लोगों को पकड़ करके अरेस्ट कर देती और जेल में डाल देती थी। और फाइनली अगर कोर्ट ऐसे लोगों को जो है गिल्टी पाती थी, अपराधी पाती थी, तो ऐसे लोगों का जो सर है धड़ से अलग कर दिया जाता था, मतलब उनका गला काट दिया जाता था खुलेआम ऐसे ही। ठीक है। तो इससे लोगों के अंदर एक डर का माहौल क्रिएट हो गया, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया रेन ऑफ टेरर। ठीक है, आतंक का राज, आतंक का राज इस तरह से चला ये। ठीक है बेटा। हटा के देखो, इसके बाद क्या होता है, जब रॉबर्सपियर का जो गवर्नमेंट है उसके फॉल डाउन के बाद क्या होता है, वहाँ जो फ्रांस के जो वेल्थियर पीपल होते हैं, जो रिच क्लास के लोग होते हैं, कह सकते हो कि जो धनी लोग होते हैं, उन लोगों ने क्या किया, पावर को सीज कर लिया। ठीक है, यहाँ स्पेलिंग सही कर लीजिए आप लोग, वेल्थियर। क्या किया हम लोगों ने, आफ्टर द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट, मतलब अभी आपने देखा कि फ्रांस के कोर्ट ने क्या किया, मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर को गिलोटाइन कर दिया, उसको भी मार दिया गया। ठीक है। तो उसके मरने के बाद क्या हुआ, जो गवर्नमेंट थी वो फॉल डाउन हो गई, कह सकते हो, बिखर गई पूरी तरह से। अब फ्रांस में एक ऐसा टर्बुलेंस क्रिएट हुआ कि कोई भी ऐसा सेंटर में बचा नहीं कि जो पावर को कंट्रोल करे। तो वहां के जो पावरफुल लोग थे, जो वेल्थियर पीपल थे, जो धनी लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, पावर को सीज कर लिया, मतलब सत्ता को हथिया लिया। किन लोगों ने किया, वेल्थियर मिडिल क्लास के लोगों ने किया। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, वेल्थियर मिडिल क्लास के लोगों ने क्या किया, फ्रांस के पावर को सीज कर लिया, और उसके बाद एक नया संविधान का निर्माण किया। उसके बाद क्या किया, जो वेल्थियर पीपल थे, लोगों ने क्या किया, पावर कंट्रोल किया, एक नई गवर्नमेंट बनाई, और साथ ही साथ एक नया संविधान बनाया। जो पहले संविधान बनाया गया तो उसका कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, एक नया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ कि अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड। एक नया संविधान का निर्माण किया गया और फ्रांस में उसको इनेक्ट किया गया। इसके पहले जो नेशनल असेंबली ने बनाया था उसको खत्म कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है सब लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया। क्या नहीं दिया, वोट देने का अधिकार नहीं दिया, कुछ ही लोगों को वोट देने का अधिकार दिया। तो यहाँ भी इससे कह सकते हैं बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा है, क्योंकि यहाँ पे कैसे लोग थे, वेल्थियर पीपल थे, धनी लोग थे, तो इन लोगों ने जो सप्रेस क्लास के लोग थे, जो छोटे क्लास के लोग होंगे, उनको कह सकते हो कि किसी भी तरह से कोई भी पॉलिटिकल राइट नहीं दिया होगा। ठीक है, ये हो गया। जो नई गवर्नमेंट बनी, जो सत्ता में आई, जो अस्तित्व में आई, इस गवर्नमेंट ने क्या किया, एक दो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया। ध्यान देंगे आप, इट प्रोवाइडेड 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। अभी तक क्या था, अभी तक जो था, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल एक था, एक जुडिशरी था और एक एग्जीक्यूटिव था। बट अब क्या हुआ, जो नई गवर्नमेंट आई, जो डायरेक्टर रूल के नाम से जाना गया उनको, ठीक है, तो इन लोगों ने 2 लेजिस्लेटिव बनाया। नाम नहीं है केवल 2, जैसे आपने इसके पहले बोला ना, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो यहाँ पे उसके पहले एक बनाया गया था, बट जो नई गवर्नमेंट अब बनाई गई, इसमें जो है 2 लेजिस्लेटिव बनाए गए और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काउंसिल बनाया गया। क्या बनाया गया,
एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 5 मेंबर थे। देखो यहाँ पर एक डायरेक्टर्स, देखो अपॉइंटेड है डायरेक्टरी, क्या बनाया गया, एक डायरेक्टरी बनाया गया। एक डायरेक्टरी क्या, डायरेक्टरी कह सकते हो कि एक ग्रुप है, इसमें 5 मेंबर थे। कितने मेंबर थे, 5 मेंबर थे इस डायरेक्टरी में। एग्जीक्यूटिव अलग है बेटा, लेजिस्लेटिव अलग है आपका, और इसी डायरेक्टरी को क्या नाम दिया गया, एग्जीक्यूटिव नाम दिया गया। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, आपके बुक में भी इतना क्लियर नहीं लिखा हुआ है, तो आप ध्यान देंगे। जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जो नई गवर्नमेंट बनी, उसने क्या किया, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए और एक डायरेक्टरी बनाया, ठीक है। और जो डायरेक्टरी बनाया, इस डायरेक्टरी में कितने मेंबर्स थे, अगर आपसे पूछा जाता है आप कहेंगे कि इस डायरेक्टरी में, इस डायरेक्टरी देयर वाज 5 मेंबर्स, इस डायरेक्टरी में 5 मेंबर थे। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी मेंबर्स थे और डायरेक्टरी में भी मेंबर्स थे। तो डायरेक्टरी के मेंबर और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स थे, इनके बीच में कह सकते हो कि जो आइडियोलॉजी थी लोगों की, वो एक दूसरे से मैच नहीं करते थे। तो आने वाले टाइम में क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जिसपे लोगों का क्लैश होना शुरू हो गया, ठीक है। मतलब एक दूसरे के कोऑपरेशन नहीं, अब कोऑपरेशन था ही नहीं, विदाउट कोऑपरेशन। अब जब मान लो इस तरह से कोई बॉडी किसी कंट्री के लिए काम कर रही है और इस तरह की बॉडी में जो है कोऑपरेशन नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो निश्चित तौर पे क्या होगा, जो मेंबर्स होंगे आपस में लड़ जाएंगे, ठीक है। आपस में लड़ने का मतलब उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनके जो विचार हैं, ठीक है, निश्चित तौर पे एक दूसरे से मैच नहीं खाएंगे, एक दूसरे का समर्थन नहीं करेंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, एक क्लैश क्रिएट हुआ। जो पॉलिटिकल कंडीशन था फ्रांस का, वो धीरे धीरे एडवांस होता जा रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, क्लैश की वजह से क्या हुआ, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे या जो काउंसिल के जो मेंबर्स थे, इनमें क्लैश शुरू हो गया, ठीक है, विचारों को लेकर के, किस बहुत सारे इश्यूज को लेकर के। तो अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई फ्रांस में। क्या है, अब ये फ्रांस को क्या चाहिए था, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी चाहिए थी, एक ऐसा पॉलिटिकल कंडीशन चाहिए था जो फ्रांस को लीड कर सके। अभी न्यूली बनाया गया और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जो पॉलिटिकल कंडीशन था पूरी तरह से सैटर्ड हो गया, बिखर गया, ठीक है। तो सेंट्रल पावर कह सकते हो, जो सत्ता है, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। और ऐसे में जो है मिलिट्री, जो उस समय मिलिट्री को कह सकते हो कि जो लीड कर रहा था, उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। तो जब नेपोलियन बोनापार्ट ने देखा कि जो सेंट्रल पावर है वो पूरी तरह से बिखरा हुआ है, तो उसको एक अच्छा अवसर मिला, कह सकते हो कि उसको अवसर मिला उसको। तो उसने क्या किया, इस डायरेक्टरी को ही खत्म करके, लेजिस्लेटिव को खत्म करके पावर को कंट्रोल कर लिया, ठीक है। क्या किया उसने, पावर को कंट्रोल कर लिया और मिलिट्री शासन लगाया। और बाद में आपने सुना कि नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, राजतंत्र को खत्म किया। राजतंत्र पहले खत्म हो गया था, पुरानी चीजें जितनी भी थी सबको उसने बंद कर दिया, नई नई चीजों को इंट्रोड्यूस किया, और इस तरह से क्या बन गया, वो फ्रांस का डिक्टेटर बन गया, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। डायरेक्टरी रूल में क्या बताया गया आपको, डायरेक्टरी रूल में एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। जैकोबिन गवर्नमेंट के फाल के बाद, पतन के बाद क्या हुआ, फ्रांस के जो वेल्दियर पीपल थे, उन लोगों ने पावर को सीज कर लिया। पावर को सीज करने के बाद एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उन लोगों ने, ठीक है, हमने लिखा हुआ, यहाँ से आप नोट कर सकते हो इसको। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ कि 2 लेजिस्लेटिव बनाए गए और एक डायरेक्टरी बनाया गया, 2 लेजिस्लेटिव एंड 1 डायरेक्टरी, ठीक है। तो डायरेक्टरी में 5 मेंबर रखे गए, उसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या बोलते हैं उसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और इसी को नाम दिया गया डायरेक्टरी रूल। इसी को क्या नाम दिया गया, डायरेक्टरी रूल। मतलब अब जो गवर्नमेंट थी किसकी थी, डायरेक्टर्स की गवर्नमेंट थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो डायरेक्टर्स थे और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे, इनके आपस में बीच में क्या हुआ, क्लैश होना शुरू हो गया, अलग अलग इश्यूज को लेकर के। तो जो सेंट्रल में एक पॉलिटिकल कंडीशन होना चाहिए था मजबूत स्ट्रॉन्ग, वो नहीं हो पाया, ठीक है। पूरी तरह से पॉलिटिकल कंडीशन सेटल्ड हो गया, ठीक है। और इससे लालच गया, इसको लालच मिल गया नेपोलियन बोनापार्ट को। इसने देखा कि जो सेंट्रल कंडीशन है बहुत ही खराब है, तो ये कह सकते हो कि एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, एम्बिशियस पर्सन था, ठीक है, मिलिट्री मैन था। तो उसने पावर को सीज कर लिया, हथियार इसको आप बोलते हो, ठीक है। तो इस टॉपिक में इतना ही।